प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुनिए आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से ही भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। फिर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और अपने पितरों की भी विधि पूर्वक पूजा करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की, जैसा उन्होंने संकल्प लिया था। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ भी दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख भी है, जैसे कि समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे। गायक गान करने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रिज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार कर साफ कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, ये सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। नंद बाबा के घर जाकर वे सभी नवजात शिशु को आशीर्वाद देती कि यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती और ऊंचे स्वर से मंगलगान करती। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे और एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। मक्खन फेंक फेंक कर आनंद का उत्सव मनाया जाने लगा। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन बिताने वालों और दूसरे गुणी जनों की भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के तरह तरह के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की तरह आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई इधर उधर घूम रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। हे परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहीं चले गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका मन अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे कि भाई, आपकी अवस्था ढल चली थी, अब तक तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान मिल गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना भी हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का तो चक्र ही ऐसा है। इसे तो
एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि एक साथ रहना सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना? वह वन पशुओं के अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना? भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका पालन पोषण तुम और यशोदा जी करते हो, इसलिए वो तो तुम्ही को अपना माता पिता मानता होगा। वो अच्छी तरह तो है ना? मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपनों को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वो धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो भी स्वर्ग से धार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर कभी मोहित नहीं होता। वसुदेव जी कहने लगे, भाई, तुमने राजा कंस को उनका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली। बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा प्रारंभ कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी का कहना झूठा तो नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, गांव और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहां के लोग अपने हर दिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं पर ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के अंदर चली गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल अर्थात कुंडल हिलते थे, तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी सुंदर हो जाती थीं। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का मन चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसा सोचने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही हों। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी, उनके काल के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने आप को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने भी अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने कालरूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छुपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा ही कठोर था, किंतु ऊपर से वह बड़ी मधुर और सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वो एक भद्र महिला के समान दिख रही थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के अंदर आया देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ होकर कोई रोक टोक भी नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया।
जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया। दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने नेत्र बंद कर लिए, इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने तरह तरह की कामनाएं की हैं, तरह तरह के विचार उन्होंने अपने मन में प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि अविद्या ही पूतना है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी नजरों के सामने अविद्या तो टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसीलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाल घातनी है, पूतनापि नयति, ये पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये सोचकर भी श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ मानते हैं कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने उस समय अपने नेत्र बंद कर लिए हों। भगवान ने अपने मन में यह भी विचार किया हो कि मैंने पापिनी का दूध तो कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंखें बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही मैं भी इसका दूध पी जाऊं। शायद यही सोचकर अपने नेत्र बंद कर लिए हों। उधर भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए हों। शिशु श्री कृष्ण ने ये विचार भी किया हो कि मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन विष पीने का ही अवसर आ गया। इसलिए आंखें बंद कर मानो शंकर जी का ध्यान किया हो कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने शायद ये भी विचार किया हो जब उन्होंने नेत्र बंद किए थे कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो भी गति दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग और या फिर सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दोनों द्वार बंद कर लिए हो। नेत्रों ने शायद ये भी सोचा हो कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने आप को पलकों से ढक लिया हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, लेकिन हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है और ऐसी स्त्री का मुंह ना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने ये भी सोचा हो कि मुझे निडर देखकर कहीं ऐसा ना समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं ये ऐसे ही लौट ना जाए, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। बाल लीला के प्रारंभ में पहले पहले ही स्त्री से मुठभेड़ हो सकता है इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए हो सकता है श्री कृष्ण के मन में ये बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और अगर उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये तो अभी भस्म हो जाएगी। इसलिए लीला सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए हो। और ये तो माँ का रूप धारण करके आई है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है, परंतु ये और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही इसे मार डालना चाहिए। हो सकता है ये सोचकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हो। अब प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, लेकिन जब पूतना ने अपना स्तन नन्हे शिशु श्री कृष्ण के मुंह में दे दिए, तब उन्होंने उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ ही उसका दूध पीना शुरू कर दिया। जब वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा, अब तो पूतना के प्राणों के सहारा सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र पलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से धरती पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छुपा नहीं सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो ही गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था।
उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस भयानक शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा जी और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सभी प्रकार से रक्षा की, ताकि उनका बालक सुरक्षित रह सके। सबसे पहले उन्होंने बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। पुष्णि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कूष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद अर्थात पागलपन और अपस्मार अर्थात मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। उसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे थे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात मैं यहाँ देख रहा हूँ। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।